नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। आप देख रहे हैं दिन दहाड़े। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। झीरम कांड का मास्टरमाइंड के मारे जाने की खबर आ रही है। मास्टरमाइंड चेतू दादा उर्फ श्याम के मारे जाने की खबर है। नक्सली चेतू पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित है। मौके से 3 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। बीजापुर सीमावर्ती इलाके में मुठभेड़ जारी है। भैरमगढ़ एरिया कमेटी और फोर्स आमने सामने है। सुबह से ही यहां जंगल में मुठभेड़ चल रही है और इस मुठभेड़ की पुष्टि एसपी गौरव राय ने खुद की है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले अपने दर्शकों को दे रहा है कि दंतेवाड़ा में इस वक्त मुठभेड़ चल रही है और 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। और बड़ी बात यह है कि झीरम कांड का मास्टरमाइंड चेतू दादा उर्फ श्याम के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। नक्सली चेतू पर 25 लाख का इनाम घोषित है। मौके से 3 नक्सलियों के शव अभी तक बरामद किए जा चुके हैं। बीजापुर सीमावर्ती इलाके में इस वक्त ये मुठभेड़ चल रही है, जहां पर भैरमगढ़ एरिया कमेटी और फोर्स आमने सामने है। सुबह से ही जंगल में यह मुठभेड़ चल रही है। नक्सलियों की तरफ से भी फायरिंग की जा रही है और उसका मुंह तोड़ जवाब सुरक्षा बल के जवान दे रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको बता रहा है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर प्रहार लगातार जारी है और उसी कड़ी में दंतेवाड़ा में 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। और बड़ी बात यह है कि झीरम कांड का मास्टरमाइंड के मारे जाने की भी खबर है। यह है झीरम कांड का मास्टरमाइंड चेतू दादा उर्फ श्याम, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके मारे जाने की खबर आ रही है। नक्सली चेतू पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित है, यह जानकारी आ रही है। इसके अलावा 3 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। यह इस वक्त की बहुत बड़ी खबर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको बता रहा है। छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलियों के खात्मे के लिए अभियान चलाया जा रहा है मार्च 2026 के टारगेट के तहत। और एक बड़ी कामयाबी आज दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों के जवानों को मिली है। 5 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है और उसमें बड़ी बात यह है कि यह बताया जा रहा है कि झीरम कांड का मास्टरमाइंड मार गिराया गया है। झीरम कांड का मास्टरमाइंड जिसका नाम है चेतू दादा उर्फ श्याम, जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि इसको मार गिराया गया है। 25 लाख रुपए का इनाम इस पर घोषित था। सुरक्षा बल के जवान जिस बहादुरी और मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, वास्तव में बस्तर की तरक्की और बेहतरी के लिए नक्सलवाद का खात्मा आवश्यक है। अभी जो बीजापुर जिले में दंतेवाड़ा बैलाडीला की पहाड़ियों में जो सफलता हासिल की, बड़ी सफलता है। कठिन क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है और आज जो दंतेवाड़ा में सफलता मिली है, निश्चित रूप से मैं सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे सहयोगी रिकेश्वर जुड़ गए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ सत्यप्रकाश रायपुर से जुड़ गए हैं। रिकेश्वर, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या अपडेट है? क्या झीरम कांड के मास्टरमाइंड के मारे जाने की पुष्टि कर दी गई है? रिकेश्वर, अनम्यूट कीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए। तो यह है मास्टरमाइंड चेतू दादा उर्फ श्याम, जिसके मारे जाने की खबर आ रही है। इस पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित है। यह झीरम कांड का मास्टरमाइंड बताया जाता है। इसी को लेकर ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी रिकेश्वर देंगे। रिकेश्वर, आवाज आ रही है तो बात पूरी कीजिए। और इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है विजय शर्मा जी और बहुत बधाई। खबर यह है कि झीरम कांड का मास्टरमाइंड मार गिराया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चिन्हांकन होने में थोड़ा समय है, परंतु ये अवश्य है कि आज सुबह 8 बजे से ही बीजापुर और दंतेवाड़ा के सीमा क्षेत्र में, सरहदी क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है और उसमें 3 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। जी विजय शर्मा जी, जिन 3 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं उनके बारे में कोई जानकारी साझा करेंगे आप दर्शकों के साथ कि कौन है वो? कोई पहचान हो पाई हो? क्या उनमें ये चेतू दादा उर्फ श्याम है? चिन्हांकन होने दें, पुख्ता हो जाने दें बातों को, उसके बाद कहना उचित होगा।
तो ये 3 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं, वर्दीधारी हैं और बड़े मात्रा में हथियार भी बरामद हुआ है। ये आज सुबह से ही घटना घटी है। तो जवानों की भुजाओं की ताकत पर निसंदेह आने वाले समय में, निर्धारित समय में पूर्ण नियंत्रण की स्थिति होगी। सशस्त्र नक्सलिज्म से का समापन होगा। जहां पर विजय शर्मा जी ये मुठभेड़ चल रही है वो किस तरह का एरिया है, वहां पर नक्सलियों का कितना मूवमेंट है और जवानों को वहां से कितनी सफलता की उम्मीद है? बीजापुर और दंतेवाड़ा का सरहदी क्षेत्र है। ये बीजापुर और दंतेवाड़ा का सीमावर्ती क्षेत्र है जहां पर ये अभी मुठभेड़ जारी है जी। इंद्रावती नदी के आसपास का क्षेत्र है। विजय शर्मा जी, जिस तरह से सुरक्षा बल के जवान 24 घंटे दिन रात लगे हुए हैं क्योंकि मार्च 2026 का टारगेट है उसको पूरा करने में, तो आप सुरक्षा बलों को क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? सुरक्षा बलों के जवानों की भुजाओं के ताकत पर ही यह संभव हो रहा है। माननीय अमित शाह जी का बड़ा संकल्प है। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी खत्म कर दी, उन्होंने 370 खत्म कर दिया, देश में होने वाले बम धमाकों को बंद करवा दिया और उन्होंने ये कहा है कि मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा। तो जरूर होकर रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और ये जवानों की भुजाओं की ताकत पर माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन पर होगा। विजय शर्मा जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से बातचीत हुई है इस मुठभेड़ के बाद, क्योंकि एक के बाद एक बड़ी कामयाबी मिल रही है सुरक्षा बलों के जवानों को। उनकी नजर हर छोटी छोटी घटनाओं पर होती है, हर जगह होती है। जी ठीक है विजय शर्मा जी, बहुत शुक्रिया जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करने के लिए। तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा को आप सुन रहे थे जिन्होंने इस मुठभेड़ को लेकर जानकारी भी दी है और साथ ही साथ सुरक्षा बलों के जवानों का मनोबल भी बढ़ाया है कि जिस तरह से सुरक्षा बल के जवान तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर से। सत्यप्रकाश, इस खबर पर ही आप जानकारी दीजिएगा, क्या झीरम कांड का मास्टरमाइंड मार गिराया जा चुका है? इस बात की पुष्टि कितने % तक अभी हो पाई है, क्योंकि बहुत बड़ी कामयाबी अगर ऐसा हुआ है तो? देखिए, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। मेरे सहयोगी, मतलब हमारे सहयोगी अनूप, जो जगदलपुर से हमारे सहयोगी है, उन्होंने पी सुंदरराज जो बस्तर आईजी है उनसे अब से थोड़ी देर पहले ही, बमुश्किल से 1-2 मिनट पहले ही बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि किसी बड़े कैडर के नक्सली के मारे जाने की खबर जरूर है लेकिन अभी तस्दीक की जा रही है। चैतू को लेकर चूंकि तस्दीक अभी की जा रही है तो इसे पुष्टि के तौर पे नहीं कहा जा सकता। चैतू को लेकर खबर यही है कि चैतू पूरे दरबा डिवीजन का इंचार्ज चैतू है और ऐसे में झीरम घाटी नक्सल हमला दरबा डिवीजन के अंतर्गत और इस मुठभेड़ को लेकर हमारे सहयोगी अनूप अवस्थी ने आईजी से बातचीत की है। अनूप के पास चलते हैं। अनूप, बताइए क्या क्या बात हुई आपकी आईजी से? इस मुठभेड़ में बताया जा रहा है कि सीनियर कैडर के माओवादी के मारे जाने की बात सामने आ रही है। इस विषय पर हमने बस्तर आईजी सुंदरराज पी से फोन पर बातचीत की है। उन्होंने हालांकि इस बात की पुष्टि तो नहीं की कि ये जो मारा गया माओवादी चैतू है या नहीं। अगर उनके ही शब्द में कहा जाए तो उन्होंने ये कहा है कि चैतू के मारे जाने की संभावना कम है, लेकिन कोई बहुत बड़ा सीनियर जो माओवादी कैडर का माओवादी है वो इस मुठभेड़ में मारा गया है। हालांकि फिलहाल जो ये माओवादी मारा गया है उसकी शिनाख्ती नहीं हो पाई है। पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ देर में जब इसकी पहचान हो जाएगी तब ये पता चल पाएगा कि ये आखिर कौन माओवादी है। चैतू को लेकर जो बड़ी बात है वो ये है कि चैतू ही था जो झीरम का मास्टरमाइंड बताया जाता है। इससे पहले भी फोर्स लगातार उसके पीछे थी। आपको 2022 का एक मुठभेड़ याद होगा जब कटे कल्याण इलाके में एक मुठभेड़ हुई थी। यहाँ 5 माओवादी मारे गए थे। चैतू का जो गनमैन था वो भी इस मुठभेड़ में मारा गया था। काफी नजदीक फोर्स चैतू तक पहुंच गई थी। फिलहाल एक और मुठभेड़ है जिसमें चैतू का नाम निकल कर आ रहा है, लेकिन फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है बस्तर आईजी के तरफ से। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ अपने दर्शकों के लिए कि आईजी की तरफ से अभी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन अनूप, क्या चैतू का मूवमेंट है उस क्षेत्र में जहां पर इस वक्त मुठभेड़ चल रही है? देखिए, हमारे जो सूत्र हैं वो ये इस बात को लेकर जानकारी दे रहे थे कि चैतू के होने की संभावना है। हालांकि जब तक आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती है तब तक ये कहना जल्दबाजी होगा कि ये चैतू ही है,
क्योंकि लंबे समय से जो सीनियर कैडर के माओवादी हैं उनको लगातार फोर्स तलाश कर रही है। जिस तरीके से लगातार मुठभेड़ हो रही है, साल 2024 में 217 माओवादी मारे गए और अब तक 100 से ज्यादा माओवादी मारे जा चुके हैं। लेकिन फोर्स ये कर रही है कि अब सीनियर जो माओवादी हैं उनको चिन्हित करने का काम कर रही है कि अगर उनकी मूवमेंट है तो अब उनके साथ आमना सामना हो। पिछली जो मुठभेड़ हुई थी बीजापुर में 26 माओवादी मारे गए थे, वहां पर भी बड़े सीनियर कैडर के माओवादी पापाराव के होने की संभावना जताई गई थी। हालांकि बाद में ये भी जानकारी निकल के आई कि जब मुठभेड़ शुरू हुई तो पापाराव वहां से भाग गया। हालांकि इस बात की भी पुष्टि फोर्स की तरफ से नहीं की गई कि वहां पापाराव मौजूद था या नहीं, लेकिन इस बात की संभावना हमेशा जताई जाती रही है कि अब जो मुठभेड़ें हो रही हैं वो फोर्स इस बात को लेकर चिन्हित करके कर रही है कि सीनियर कैडर के माओवादियों को टारगेट करना है। जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर सीनियर कैडर के माओवादियों को टारगेट करते हैं तो उससे बहुत सारे नीचे के तबके के जो नक्सली होते हैं वो अपने आप ही सरेंडर कर देते हैं या उनका मनोबल टूट जाता है। इसी स्ट्रेटेजी के साथ सुरक्षा बल के जवान आगे बढ़ रहे हैं। अनूप, आपका भी शुक्रिया और सत्यप्रकाश, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर है, इस वक्त दंतेवाड़ा में मुठभेड़ चल रही है। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि झीरम कांड का मास्टरमाइंड मारा गया है या नहीं, लेकिन उस क्षेत्र में मूवमेंट उसका जरूर है। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों से साझा करेगा। फिलहाल जबलपुर से खबर है जहां कुत्ते से मारपीट का मामला सामने आया है। युवक ने डंडे से कुत्ते को बेरहमी से पीटा है। कुत्ते से मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कुत्ते के भौंकने से नाराज होकर पिटाई की है। रहवासियों ने कुत्ते से पिटाई का विरोध किया है। युवक ने रहवासियों पर ही मामला दर्ज कराया है। माढ़ोताल थाना इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक युवक ने एक कुत्ते को बेरहमी से पीटा है, वो भी इसलिए क्योंकि इस युवक को देखकर वो कुत्ता भौंक रहा था और इसी बात से नाराज होकर इस युवक ने डंडे से कुत्ते की पिटाई की है। जिसके बाद जो आसपास के लोग थे उन्होंने कुत्ते की पिटाई का विरोध किया है और साथ ही साथ इस मामले में नाराजगी भी जताई है। वहीं इस युवक ने रहवासियों के खिलाफ ही मामला दर्ज करवाया है। माढ़ोताल थाना इलाके से यह फुटेज सामने आया है जो इस वक्त जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि व्यक्ति इसके हाथ में डंडा है और वो जो आपको पीटने की जो मूवमेंट दिखाई दे रही है, यहां पर एक कुत्ता है, उसको बुरी तरह से ये व्यक्ति पीटता हुआ नजर आ रहा है। वो भी इसलिए क्योंकि इस व्यक्ति को देखकर उस कुत्ते ने भौंका था और इसी बात से नाराज होकर इस शख्स ने कुत्ते को बेरहमी से पीटा है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है जबलपुर से। कुत्ते के भौंकने की से नाराज होकर इस शख्स ने कुत्ते की पिटाई कर दी, वो भी डंडे से। उसको इतनी बुरी तरह से मारा है इस शख्स ने और जिसके बाद जो आसपास के लोग हैं उन्होंने भी इस मामले में नाराजगी जताई है। तो जबलपुर से ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहा है, जिसमें एक शख्स कुत्ते से मारपीट करता हुआ नजर आ रहा है और कुत्ते के भौंकने की वजह से ये शख्स नाराज हो गया और उसने कुत्ते को बड़ी ही बेरहमी से पीट दिया। हमारे सहयोगी कुलदीप ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, कौन है ये शख्स जिसने इतनी बुरी तरह से इस कुत्ते को पीटा है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, माढ़ोताल इलाके का एक पूरा मामला है। धनसिरी पर कुत्ते के बाहर शिकायत दी गई है। जय युवक के बताया जा रहा है कि युवक के द्वारा जब भौंक रहा है, इस बात को नाराज होकर कुत्ते की जमकर लाठी से बेरहमी से पिटाई की है। यही नहीं, जब लोगों ने इस मामले की शिकायत युवक से की तो युवक ने उनके थाने में जाकर जो वहाँ के युवा लोग हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। फिलहाल अब इस मामले की शिकायत एडिशनल एसपी जबलपुर से की गई है, माढ़ोताल थाने में की गई है। पुलिस जो है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब युवक के ऊपर मामला कायम करने की तैयारी में है। जी ठीक है कुलदीप, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और उस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से क्या बयान आया है वो भी आप देखिए। संबंधित सीसीटीवी फुटेज थाना माढ़ोताल के धनसिरी रेसिडेंसी कॉलोनी का है।
इसमें थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि दोनों पक्ष थाने आए। एक पक्ष का कहना है कि उसको उसके पड़ोसी के कुत्ते ने काटा है और इसलिए वो मारपीट कर रहा था। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी शिकायत दी है, जिसमें पुलिस जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज की भी मदद ले रही है और धनसिरी कॉलोनी में रहने वाले लोगों के बयान ले रही है। बयान में जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से उसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। रतलाम से खबर है, टमाटर के दाम में भारी गिरावट। खेत में टमाटर को सुखा रहे हैं किसानों ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को बताया है कि 1 बीघा जमीन में 1.5 लाख रुपए खर्च आ रहा है और 50,000 से 1 लाख कट्टा टमाटर मिल रहा है। मंडियों में अच्छे भाव नहीं मिल रहे हैं, 10 रुपए प्रति किलो बिक रहा है टमाटर। किसान फिर परेशान, इस बार प्राकृतिक आपदा नहीं, मिल रहे हैं फसल के कम दाम। देखिए कौन सी फसल है, टमाटर की फसल वो फसल है जिसके इस वक्त दाम इतने कम मिल रहे हैं कि किसान अपनी ही पैदावार को नष्ट करने पर आमादा है। जी हाँ, बिल्कुल अपनी मेहनत पर पानी फेर नहीं रहा, बल्कि अपनी मेहनत को पानी नहीं पिला रहा है। ये टमाटर की खेती है जो पूरी तरह से सूख चुकी है, और इसलिए नहीं कि किसानों ने इसकी देखरेख नहीं की, बल्कि किसानों ने ही अपने पैसे बचाने के लिए इस खेती को नष्ट किया है। पैसे इसलिए बचाया है कि देखिए इस खेत को जो है पानी पिलाने के लिए मोटर लगेगी, बिजली का बिल लगेगा, लेकिन वो खर्च भी नहीं निकल पाएगा किसानों का। इस वक्त जो टमाटर के दाम आ रहे हैं मंडियों में, किसानों से जानते हैं किस तरीके से लागत है और क्या कुछ नुकसान उन्हें इस वक्त हो रहा है इस फसल में, टमाटर में। सर फसल में नुकसान तो ठीक है, हम लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं। हमारी 2 रुपए किलो से 5 रुपए किलो अच्छे वाले क्वालिटी वाले टमाटर बिक रहे हैं, और इसमें अगर हम पानी देंगे तो उसके बाद हमें छिड़काव करना पड़ेगा, खाद देना पड़ेगा। उस हिसाब से करीब 1.5 लाख रुपए खर्चे, बीघे का खर्चा हम पहले कर चुके हैं। हम मई से लेके आज तक 1.5 लाख रुपए खर्चा कर चुके हैं, वो 1.5 लाख निकालना महंगा पड़ रहा है। अगर मेरी लागत ही नहीं निकलती, पानी देखिए क्या करूँ इस खेत को, इसलिए मैंने सुखा दिया इसको। इससे अच्छा बढ़िया खेत आऊंगा, वहाँ पे देखेंगे इसको। क्या चाहिए थी अनुमानित कीमत? अनुमानित ज्यादा नहीं, 10 रुपए किलो कम से कम बिकना चाहिए टमाटर। 10 रुपए किलो ज्यादा में हम भी मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन तो भी 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, 5 रुपए किलो टमाटर बिकता है, कहाँ से पूरा होगा खर्चा हमारा? 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 6 रुपए किलो, लेकिन किसान की जो कीमत है वो उसे कम से कम 10 रुपए चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अब हालात ये है कि किसान खुद अपनी फसल को जो है बर्बाद करने पर उतारू है। लेकिन देखिए ये सोचने वाला विषय है कि किस तरीके के हालात बन रहे हैं। किसानों ने अपनी बात कही कि किस तरीके से उन्होंने टमाटर में जो है नुकसान हो रहा है और किस तरीके से जो मंडी में भाव आ रहे हैं। लेकिन अब रिटेल बाजार की भी हम तफ्तीश कर लेते हैं कि वहाँ पर जो है अभी कितने कम दाम में जो है टमाटर बिक रहा है। क्या ये सच्चाई है किसानों की बातों में कि किस तरीके से उन्हें नुकसान हो रहा है टमाटर में? देखिए मार्केट में आए हैं, टमाटर है, लेकिन ये तो थोड़े अच्छी क्वालिटी के हैं, तो शायद इनके दाम अच्छे हो सकते हैं। तो दुकानदारों से बात कर लेते हैं, सब्जी विक्रेता है ये जी। क्या टमाटर के भाव चल रहे हैं इन दिनों में? अभी इन दिनों 10 रुपए किलो टमाटर चल रहे हैं। अभी बिल्कुल डाउन वाला रेट है? अभी बिल्कुल डाउन वाला रेट है। ये कितने मैक्सिमम तक पहुंच गया था पिछले साल? पिछले साल तो बहुत ज़्यादा हाई थे, 100 तक गया था। हाँ 180-100 तक के चले गए थे। अमूमन कितने 25-30 का कितना रहता है? 25-30 रहता है मिनिमम भाव वैसा है। कि हर समय सस्ता नहीं रहता, अभी बहुत सस्ता है। अभी सस्ता है? हाँ अभी सस्ता है, हर चीज़ अभी सस्ती है। क्या क्या टमाटर में क्या राहत मिल रही है? हाँ अभी राहत तो मिल रही है, बाकी इसको स्टोर नहीं कर सकते ना, स्टोर नहीं कर सकते हैं। मंडी में दाम है वो काफ़ी कम आ रहे हैं, 6 रुपये से भी अंदर आ रहे हैं, और जो बिल्कुल स्थिति ठीक नहीं है वहाँ पर तो ये स्थिति है कि 50 रुपये के रेट भी जो है देना पड़ी। तो ऐसे में किसानों ने अपनी फसल को खुद ही पानी फेर दिया है, उन्हें रोंदना शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि ये टमाटर के दामों में कब इजाफा होता है और जो है किसानों को राहत मिलती है। चंद्रशेखर सोलंकी, जी मीडिया, रतलाम। सीधा आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे हुए हैं एक कार्यक्रम में। जी, रामू रोहरा जी, डॉक्टर सियाराम साहू जी, मंच में विराजमान सभी हमारे साहू समाज के पदाधिकारीगण है कि पूरा मंच भरे है, बहुत नाम है, उम्र से क्षमा चाहते हैं, उनके नाम नहीं ले पाता हूँ। और आज के ऐतिहासिक अवसर में उपस्थित हमारे साहू समाज के सभी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और दिल्ली सबसे भी आए हैं, ऐसे सभी पदाधिकारी सज्जन भी, मातृशक्ति हमारा माता बहनी मान, युवा साथी मान, छोटे भाई बहनी मान और मीडिया के साथी मान, मैं सबसे पहले भक्त माता कर्मा के जयंती के आप सबला बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। भक्त माता कर्मा से प्रार्थना है कि उनके आशीर्वाद हमारा सबला समाजला भी, हमारे पूरे छत्तीसगढ़ भी
हमेशा मिलते रहे और समाज में और प्रदेश में खुशहाली हो। और मैं समाज के आभार व्यक्त करना चाहूँ, हमेशा अपन हर कार्यक्रम में मोला बुलात हो, सम्मान करत हो और अपन स्नेह प्रदर्शित करत हो। एक लिए मैं कभी भी आपन के स्नेह ला, साहू समाज के स्नेह ला भूल नहीं पाऊँ। और आज ये अवसर भी पूरे देश के साहू समाज के लिए और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बड़े गौरव की बात है कि भक्त माता कर्मा के नाम से आज डाक टिकट जारी होते और विमोचन करे हैं। और ये ऐतिहासिक अवसर में समाज के बीच में मोला भी शामिल होने के अवसर समाज प्रदान करे है। करले भी आपन के धन्यवाद, आपन आभार। और मैं टोकन साहू जी ने भी धन्यवाद देना चाहूँ, जो समाज के गौरव भी हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। समाज के बहुत दिन से मांग रही से कि भक्त माता कर्मा के नाम से डाक टिकट जारी हो और एक प्रदेश की तरफ से साहू समाज की तरफ से प्रयास भी हुई। लेकिन जब वो शुभ मुहूर्त आते तभी वो काम और होते शुभ मुहूर्त अभी आई जब टोकन साहू जी उनके प्रयास से उसका पूरा विधान बताते रहे कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने में गई और वो सामने में बात रखी और सामने में ही उनके तरफ से प्रयास हुए। सीहोर में मां बेटे ने हंगामा किया है। बुधनी तहसील ऑफिस में हंगामा किया है। अपने खेत के रास्ते को खुलवाने की गुहार लगाई है। किसान परिवार ने आरोप लगाया है निजी कंपनी और अधिकारियों की मिलीभगत से पक्की दीवार खिंचवा दी। ये पीड़ित परिवार का आरोप है। तो सीहोर में मां बेटे ने बुधनी तहसील ऑफिस में हंगामा किया है और उससे जुड़ी कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 30 साल से और है मेरा रास्ता, और उसके बाद मैंने 30 डिसमिल मेरे रकबे से छोड़ी है। मेरे पास रास्ता नहीं था तो मैंने 30 डिसमिल रास्ते के लिए जमीन छोड़ी मेरे रकबे से। उस रकबे का खसरा नंबर संजय सक्सेना आज भी नहीं दे रहा है, मेरे को गुमराह में करके रखा है। और मेरी जमीन मैंने जिन लोगों को भी बेची है मैंने रास्ते से ही बेची है। बाकी मेरे पास आज भी रास्ता नहीं, अब मैं बीच में हो गया, मेरे पास कोई आने जाने का रास्ता नहीं है। वहीं रायपुर से खबर है, पेट्रोल घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर। निलंबित बाबू आकाश श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपर संचालक डॉक्टर किरण ने दर्ज कराई थी एफआईआर होते ही फरार हो गया था आकाश श्रीवास्तव। उच्च शिक्षा विभाग के आदेश पर कार्रवाई हुई है। 18,55,000 रुपए के गबन का आरोप है। सरकारी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने के नाम पर धांधली की गई। सरस्वती नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पेट्रोल घोटाले में बड़ा एक्शन हुआ है। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सत्यप्रकाश, बाबू आकाश श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो निलंबित बाबू है, इसकी क्या भूमिका थी? देखिए, गाड़ी चलती नहीं थी लेकिन कागजों में पेट्रोल जरूर उस गाड़ी में डलता था, कागजों में डलता था, गाड़ी में नहीं डलती थी। और 18 लाख रुपए से अधिक का पेट्रोल जो है वो गाड़ी में डल गई कागजों में और गाड़ी चली नहीं। इसे लेकर कहीं ना कहीं शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस मामले में कार्रवाई भी हुई आकाश श्रीवास्तव पे। इसके अलावा एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी और उसके बाद से वो फरार चल रहा था। लेकिन अब जानकारी यही है कि गिरफ्तारी हो गई है और गिरफ्तारी के साथ साथ अब कानूनी अग्रिम कार्रवाई होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये पूरे घटना को या पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया, वो अपने आप में छत्तीसगढ़ में बड़ी चर्चा का विषय बना कि कैसे सिर्फ कागजों में ही पेट्रोल डलता रहा, गाड़ी चली नहीं और 18 लाख रुपए तक निकल गए। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।